लीगल प्रोफेशन में आने वाले हर एक नए वकील की इच्छा होती है कि कैसे वो बड़ा फेमस वकील बने, कैसे उसका नाम टीवी अखबारों में छपे, वो कैसे देश में प्रसिद्ध वकीलों की श्रेणी में जाए। सबका अपना सपना होता है और इसी सपने पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी जुड़ गए हैं। करीब 20 साल का उनका लीगल रिपोर्टिंग का अपना करियर है। ईटीवी, इंडिया टीवी और वर्तमान में न्यूज़ 24 में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मुझे ये बताइए कि आपका एक बड़ा अनुभव रहा है वकीलों को देखने का। बहुत से प्रोमिनेंट वकील जैसे राम जेठमलानी साहब को आपने खुद देखा है, हमने खुद देखा है। अब वो क्या स्टाइल आइकन होता है जो इनको बड़ा बनाता है, वो थोड़ा बताइए। जब 2006 में पहली बार मैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करने आया था जी, उसके पहले बाकी रिपोर्टिंग करता था। 2006 में मैं जब यहाँ आया तो ऐसे ऐसे वकीलों को देखना शुरू किया जिनको हमने किताबों में पढ़ा था। जी जी। कानून की पढ़ाई के दौरान तो पढ़ा है, उसके पहले भी जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, तो उस समय मिनरवा मिल्क केस का जिक्र, केशवानंद भारती का जिक्र, उसी में आप शांति भूषण का भी जिक्र सुनते हैं, उसी में प्रशांत भूषण का भी जिक्र सुनते हैं, उसी में आप तमाम एडीएम जबलपुर केस सुनते हैं, इमरजेंसी के केस। जब इन वकीलों को जब देखा पास से, तो एक बार होता नहीं कि ये वकील, और सही मायने में पहले समझ में जो आता था कि वकील क्या होता है, फिल्मों में देखा होता है, जो एक फिल्म में एक आदमी गाउन पहना है और तारीख पर तारीख यही एक सामान। लेकिन यहाँ जो बात समझ में आई कि जो सबसे महंगी गाड़ी दिल्ली में, अगर किसी बड़े, मुंबई में किसी बड़े उद्योगपति और बड़े हीरो के पास किसी ने देखा होगा, हम लोग गांव के लोग छोटे शहरों से आए थे, इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करी, वो गाड़ियां कम दिखती थी। जब सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में, इधर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, भगवान दास रोड के पास से जो गाड़ी, तो सबसे महंगी गाड़ी जो दिखती थी वो भगवान दास रोड के आसपास से गुजरती। 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास बड़ी गाड़ी गुजरती थी। पूछने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा वकील निकलता। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील निकलता है, गाड़ी आती है पार्किंग के पहले, तो उसमें 2-3 आदमी गाड़ी में से निकलते हैं। 1-2 लॉ क्लर्क होते हैं उनके, जो ड्राइवर होता है, और उनका गाउन जो होता है, ये मैं बहुत थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ कि गाउन निकालता है और वकील साहब ऐसे हाथ करते हैं और गाउन पहनाते हैं। करेक्ट। और उनके हाथ में कोई फाइल नहीं है, जूनियर्स फाइल लेके चलते हैं। बहुत लोगों के पास तो फाइल इतनी बड़ी वाली गाड़ी में दूसरी गाड़ी आती है, और बहुत लोगों के पास तो इतनी फाइल होती है कि उसको कैरी करने के लिए अलग से एक पूरी ट्रॉली लेके चली जाती है। तो ये मैंने देखा। उसके बाद एक चीज और देखा कि बड़े वकील, मतलब बड़ा होने का मतलब, हम जो बड़ा जब कहते हैं ना, तो बड़ा में बहुत कुछ बड़ा छुपा हुआ है। उस बड़े में छुपा हुआ है कि बाहर का बड़ा नाम, और वो जो बड़ा नाम होता है ना, जब कोर्ट में जाता है तो वहां पर बड़ा केवल आपके लिए और आम आदमी के लिए नहीं होता है, क्लाइंट्स के लिए नहीं होता है, वो बड़ा नाम जजेस के लिए भी होता है। और माफ कीजिएगा विप्लव, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, और सबकी डिग्री तो कानून की डिग्री है, लेकिन मैं यहाँ डिफर करता हूँ। ये जो बड़ा वकील होता है ना, उसके लिए कानून उतना बराबर नहीं है। इसलिए कि जब कोई सामने बार एंड बेंच, जिसको हम कहते हैं, बार एंड बेंच, ठीक है, तो बेंच वो जो जजेस बैठे हैं और बार, तो इसमें जितने हम बड़े वकीलों की बात करते हैं, इसमें बहुत वकील ऐसे होते हैं जो जजों से ज्यादा योग्यता रखते हैं, जिन्हें हो सकता है उनके करियर में जज बनने का मौका मिला हो, ऑफर मिला, उन्होंने ठुकराया भी हो। तो इस बात की जानकारी बेंच में बैठे हुए जजेस की भी होती है, इसलिए वो ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ज्यादा डिटेलिंग से सुनते भी हैं। और ये जो हम कहते हैं जब बड़ा है, तो उसमें अब राम जेठमलानी के सामने वो जब एक बार कहे कि हम 72 साल का हमारा बार का अनुभव है, अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते सब उनके जूनियर होते हैं। करेक्ट। अब राम जेठमलानी जिस केस को लेकर, जजेस भी जो लॉ मिनिस्टर के समय उनके साइंस जज बने। करेक्ट। ये मैं नहीं कहना चाहता था। तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो एक होता है कि बेंच जो होती है, वो बार का रिस्पेक्ट, उस नजरिए में रिस्पेक्ट जब होता है, तो वो केस को सुनने का, उनके आर्गुमेंट को सुनने का कई बार ऐसा ही मौका आया। एक बार याद होगा, उस दौरान शायद आप भी रहे होंगे, कोर्ट नंबर 4 एक केस था, और उस केस में एक जज साहब ने एक वकील को कह दिया कि लॉ पॉइंट पर कि आपको और पढ़ के आना चाहिए। दरअसल जिस वकील को बोल रहे थे वो मुंबई का वकील था जी, और यहाँ पहली बार सुप्रीम कोर्ट में दिखा था। उस जज साहब को नहीं पता रहा होगा, साथ ही जज ने कहा कि ये फला माय लॉर्ड के फादर हैं। उसके बाद एकदम से घबरा गए, और उन्होंने कहा कि
माफ कीजिएगा हमें तो, हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता। तो ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग दुनिया में बाहर देखते हैं, वो जो फिल्मी स्टाइल होता है उससे थोड़ा सा जज अलग होते हैं। जो बाहर में जो वकील होते हैं उससे थोड़ा सा, अभी तक बेसिकली क्या होता है कि फिल्मों में, सीरियल्स में ना वकीलों को गलत उसमें दिखाया गया है। जी, ठीक है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण जोड़ दूं मैं, मुझे लगता है कि आपके इससे नए वकीलों को भी, वकील जो उनको, जब मैं आया था तो मेरे साथ ही बहुत लोग आए, मतलब कितना ग्रोथ होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग उस समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत किए थे, मतलब जिनसे मेरी दोस्ती हो गई हम उम्र होने के चलते। और 20 साल में मैं पत्रकारिता में जहाँ हूँ आप जानते हैं, मैं कहूँगा तो लोग मेरे सामने बड़ी गाड़ी, कोई एवार बन गया, किसी के पास इतनी फाइल हो गई, बड़े चैम्बर हो गए और बहुत से सीनियर डेजिग्नेट हो गए, और बहुत लोग जज बनने की कतार में, हाई कोर्ट में, वो कभी भी जज भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हम जो एक वो कर लेते हैं, तो दूसरी बात एक और मैं जोड़ता हूं, सुनने में भले जज और वकील लगता है भाई, जब आम आदमी के मन में आज के डेट में नहीं, सोशल मीडिया के आने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट और जजों की और वकीलों की बड़ी लोग वो करते हैं, आम आदमी की नजर में अभी न्याय, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट मतलब न्याय का मंदिर, बिल्कुल, और वकील मतलब, जज मतलब न्याय के देवता। तो हम जब उस समय आए थे, विप्लव, मैंने एक बार और कहीं कहा था, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, 2006 की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1, मैं थोड़ा सा आपसे सब्जेक्ट अलग बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1, जहाँ पर विजिटर्स गैलरी होती है, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था। उन दिनों कोर्ट में भीड़ कम होती थी, कोई मामला, कोई किसी केस की उसके लिए था, सुनवाई के लिए। एक महिला आई, साउथ इंडियन लग रही थी, उनके गेटअप से धोती पहन रखी थी, और वो जब तक खड़ी थी उनके मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी, अंग्रेजी में सुनवाई हो रही थी, मुझे लगा कि उनको नहीं समझ में आ रही, हो सकता है इसमें, लेकिन उनके मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी, और बेंच के सामने ऐसे हाथ जोड़ी थी। फिर देखा कि वो कुछ बुदबुदा रही है, ठीक वैसे जैसे मंदिर के सामने। तो मेरी उत्सुकता थोड़ी बड़ी, पैर की तरफ देखा, पैर में जूता चप्पल नहीं था, पता चला कि उन्होंने तो बाहर, इसलिए कि वो मंदिर में गई थी, न्याय के मंदिर में, और सामने न्याय के देवता बैठे थे। तो ये न्याय के मंदिर और न्याय के देवता के बीच का जो पुजारी है ना, जी, सही मायने में पुजारी, मंदिर में जब जाते हैं तो पुजारी भगवान से आपके पहुंचाने और आपको कितना फल दिलाता है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर न्याय के देवता से आपको न्याय दिलाने की जो भूमिका होती है, ठीक है, वो ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा प्रभाकर वो बताइए, जो आपने अनुभव के मुताबिक, वो स्टाइल शीट क्या होती है? मतलब वकीलों की जो आपने बताया वो तो एक उनका है, लेकिन एक बड़े वकील बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आपने आर्गुमेंट करते हुए देखा है, क्या क्या बेहतर, वो जो क्या क्या चीजें आप एनालिसिस करते हैं जो शायद नए वकीलों को करना चाहिए? देखिए, पहली एक बात तो ये कि ये बड़ा मायने रखता है कि आप किसी केस को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे मैंने देखा कि नए लड़के, नए वकील, उनको वो जब बोलना शुरू करते हैं तो जजेज एकदम साइलेंटली सुनते हैं, और वो कई बार उन्होंने कहते भी हैं कि और आर्गुमेंट, यानी कि विषय का थारो नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट, और लॉ पॉइंट पे एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस बात को मानिए कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्गुमेंट की भाषा है, लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है, बिल्कुल, जितनी बेहतर इंग्लिश है, हाँ, उतना ही हिंदी भाषी वकीलों के लिए, जो नए वकील हैं, उनको बहुत समझना होगा। और अब इसमें और एक बात जोड़ दूं, जी, उसमें एक बात, जी, इसमें एक और राइडर के साथ कि ये कहेंगे कि आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की इंग्लिश ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, इसलिए कि बिहार और यूपी के, पूर्वांचल के ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश उतनी शार्प नहीं थी, अपने सामने मैंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा। नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वकीलों का मामला है, अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सफल वकील हैं जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश तो नहीं बोलते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर फिलहाल आपको बड़ी वकालत करनी है, मशहूर वकील बनना है, तो इंग्लिश पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश का वो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना बढ़ सकते हैं, आपके पास जब साइटेशंस होते हैं तो आप सामने जो बेंच में जो बैठा हुआ जज है ना, वो इंप्रेस होता है कि इस केस में ये आदमी, ये जो लड़का है, नया वकील है, इसको इतने साइटेशंस कैसे याद है, आप समझ रहे? तो इसका एक बड़ा असर होता है। तो कुल मिलाकर ये कि केस की आपने तैयारी कितनी की है, कि आपके पास कितना बैकग्राउंड नॉलेज है। और ये एक बात और मैं बताऊं कि जो बड़े वकील केस में जो आर्गुमेंट करते हैं, उनको साइटेशन याद नहीं रहता, उनके लिए प्रिपरेशन कौन करता है? करेक्ट, उनके जूनियर्स करते हैं। बिल्कुल, तो जूनियर्स करते हैं, जूनियर में सीनियर में क्या अंतर होता है? सारी तैयारी तो इनकी होती है, इनको जैसे तैयारी मुकम्मल होगी और जैसे वो वहां बोलना शुरू करते हैं, वही क्वालिटी अगर वहां पर निखर के आती है तो अचानक वो आदमी
बड़ा हो जाता है। तीसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी होती है कि केवल अपने केस से मतलब रखने वाले सफल नहीं होते हैं। आपको ये देखना होगा कि आप भले ही आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, महाराष्ट्र के मैटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुनवाई हो रही है तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। लीगल पॉइंट क्या है, लॉ पॉइंट क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके पहले के केसेस क्या हैं, उसके ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए कि कानून ही बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को केसेस को देखने का नजरिया ही बदल रहा है। तो जितने नए वकील हैं, मैं तो कहता हूं हालांकि सारे प्रोफेशन में जरूरत है, नए वकीलों को ये बहुत जरूरी है कि आप जितना से ज्यादा पढ़ें। तो बहरहाल आपने कहा कि लॉ पॉइंट की तो एक तो तैयारी होनी चाहिए, बेहतर जजमेंट साइटेशंस होनी चाहिए, इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए, और मुझे लगता है स्टाइलिंग भी, क्योंकि मैंने बहुत राम जेठमलानी साहब की अपनी एक स्टाइल थी। मुझे याद है अमन लेखी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उनके पिता को मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर करते हुए, उनकी अपनी एक तरह की बोलने की स्टाइलिंग थी। तो क्या नए वकीलों के लिए एक स्टाइलिंग डेवलप करना भी बहुत जरूरी है? देखिए, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, करेक्ट, लेकिन ये होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपकी पिटीशन वन गो में स्टेट में वो डिसमिस हो जाएगी या आपको मौका मिलेगा लॉ पॉइंट पर आर्गुमेंट करने के लिए, वो बड़ा मायने रखता है। उसमें केस के फैक्ट के साथ साथ आपको किस तरह से, और पता चला कि आपने अपने को बढ़िया ड्रेसअप नहीं किया, जिसको कहते हैं करी नहीं किया, करेक्ट, पता चला कि आप ऐसे जगह से आते हैं, आपने मुंह में गुटखा पान दबा करके मुंह बहुत साफ करके आप आए हुए हैं, मुंह में भले खाए नहीं हो, लेकिन एक लग जाता है कि आपने कुछ पहले से वो कर रखा, वो दिख जाता है। इस प्रोफेशन में एक बड़ी रॉयल प्रोफेशन है, आपके कपड़े, आपके बोलने चलने का, आपके करीब। इसीलिए मैंने बहुत वकीलों को ऐसे भी जानते हैं, ऐसे भी वकीलों को जानता हूं जिनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने सेकंड हैंड मर्सिडीज खरीदी। यस, इसलिए कि आसपास के लोगों में उसका क्लाइंट देखेगा तो वहां पर वो बनेगा, परसेप्शन बनेगा। तो ये थोड़ा सा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रोफेशन में कि आप अपने को कैसे कैरी करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, और सोशलाइजेशन बहुत ही, इसलिए कि देखिए ये जो प्रोफेशन है ना, एलीट प्रोफेशन है, करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े घरों के लोग इस प्रोफेशन का सबसे बड़ी बदनामी वाली बात ये होती है, कहते हैं ना कि जुडिशरी वाले ही जुडिशरी में आते हैं, तो जिनका बैकग्राउंड जुडिशरी का नहीं है उनको अपने को और ज्यादा मांझना पड़ेगा, और ज्यादा, इसलिए कि आपको सोच के आना है कि आपका कंपटीशन किसके साथ। कहने का मतलब है कि जिनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट है, जिनके फादर हैं, अंकल हैं, मामा हैं, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं तो आपको उनकी 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके देश की सर्वोच्च अदालत के सामने आप बेहतर आर्गुमेंट कर पाएंगे और केस को विन कर पाएंगे। देखिए, क्लाइंट आपके पास केवल केस जीतने आया है, उसे ये मतलब नहीं है कि आपकी स्टाइल शीट बेहतर थी, आपके कपड़े कैसे थे, वो तो निश्चित रूप से बेंच के सामने है, लेकिन उसका अंतिम मोटो ये होता है कि आप बेहतर वकालत करके उसको केस को जिताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत से जो जूनियर एडवोकेट्स या कह सकते हैं कि फ्रेशर जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वो निश्चित रूप से आपकी बातचीत से कुछ समझेंगे और बड़े और मशहूर वकील बनने के रास्ते में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।